नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे प्लस टू क्लास की जो फर्स्ट पोएम है माई मदर एट 66। इसकी जो पोइटेस हैं वो हैं कमला दास। ये जो पोएम है इसमें कमला दास अपनी मदर के बारे में डिस्क्रिप्शन देती हैं। उनकी जो मदर हैं जब 66 ईयर्स की थी तब उन्होंने ये पोएम लिखी थी। उनकी जो मदर थी वो उनके साथ एयरपोर्ट पे जा रही थी गाड़ी में। ठीक है। तो उनकी जो मदर हैं उनकी हालात मीन्स काफी वीक थी ओल्ड एज के कारण। तो इस बात पर जो कमला दास हैं वो काफी दुखी थी और उसमें अपनी मदर का डिस्क्रिप्शन उनकी ओल्ड एज का डिस्क्रिप्शन उस पोएम में उन्होंने डाला और अपनी जो फीलिंग्स थी उनको एक्सप्रेस किया। अब हम पहले पोएम को डिस्कस करते हैं, इसके बाद इसकी थीम को और इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहले इस जो पोएम है उसको वर्ड टू वर्ड हम डिस्कस करते हैं। हेलो। अब हम इस पोएम को वर्ड टू वर्ड डिस्कस करते हैं। जो पोएम है माई मदर एट 66, उसकी पोइटेस मैंने आपको बताया कमला दास हैं। जो कमला दास जी हैं उनका जन्म हुआ 1934 में और डेथ हुई 2009 में। इंडिया की बहुत ही फेमस जो पोएम है पोइटेस हैं वो है कमला दास हैं। जो कमला दास है उनके बारे में जस्ट थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे दूं। ये माधवी कुट्टी के नाम से भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। मीन्स इनका जो पेन नेम था वो माधवी कुट्टी था। कमला दास के नाम नाम से भी पोएम्स लिखती हैं और माधवी कुट्टी के नाम से भी ये पोएम्स लिखती हैं। तो कई बार जो बच्चे हैं 12th क्लास सीबीएसई में ये क्वेश्चन आता है कई बार कि जो माधवी कुट्टी पेन नेम है वो किस पोइटेस का है। तो किसका है बेटे? कमला दास का। अब हम पोएम को डिस्कस करते हैं। जस्ट कमला दास के बारे में डिस्क्रिप्शन है। कमला दास वॉज बोर्न इन मालाबार केरला। जो कमला दास है उनका जन्म हुआ मालाबार केरला में। शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोइट्स। वह इंडिया के जो प्रमुख जो पोइट्स हैं उनमें गिनी जाती हैं। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी और उन वर्सेटैलिटी एंड द इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ द सोइल। यानी कि उनका जो वर्क है वो जाना जाता है अपनी ओरिजिनलिटी के लिए। ओरिजिनल बिल्कुल ओरिजिनल वर्क लिखती हैं ये, यानी कि किसी की भी कॉपी नहीं होती इसमें। और वर्सेटाइल बोलते ना भाई, वो व्यक्ति है वो वर्सेटाइल नेचर का है, यानी कि उसके अंदर वर्सेटाइल क्वालिटीज है, यानी कि बहुत सारी क्वालिटीज, यानी कि बहुमुखी प्रतिभा संपन्न एक प्रकार से। तो उनका जो काम है वो ओरिजिनलिटी के लिए, वर्सेटिलिटी के लिए और इंडिजीनियस जो फ्लेवर है हमारी मिट्टी का, यानी कि हमारा जो इंडिया की मिट्टी है, अपने देश का कल्चर है, उसके बारे में वो बहुत ही ज्यादा लिखती हैं। कमला दास हैज पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम माधवी कुट्टी। देखो यहीं पे आ गया कि जो कमला दास हैं उन्होंने मलयालम में और इंग्लिश में बहुत सारी जो शॉर्ट स्टोरीज हैं वो नॉवेल्स शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स लिखी हैं माधवी कुट्टी के नाम से। ठीक है। तो उनका मेनली तीन ही चीजें आपको यहाँ से लर्न करनी है कि कमला दास का जन्म कब हुआ 1934 में, डेथ कब हुई 2009 में, और माधवी कुट्टी उनका पेन नेम है। ठीक है। अब हम पोएम को डिस्कस करते हैं। बिफोर यू रीड, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। जो एजिंग है यानी कि उम्र का बढ़ना है, भाई बच्चे हैं, पहले वो शिशु होता है, शिशु से वो चाइल्ड बनता है, चाइल्ड से फिर अडल्ट बनता है, अडल्ट से फिर हम ओल्ड एज की तरफ चलते हैं। तो ये जो एजिंग है ये एक नेचुरल प्रोसेस है, सबको पता है ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सेप्ट फ्रॉम अस। क्या आपने कभी सोचा है हमारे जो एल्डरली पेरेंट्स हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक्सपेक्ट मीन्स क्या आशा करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम होम Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Driving from my parents' home, मेरे पेरेंट्स के होम से ड्राइविंग करते हुए कोचिन के लिए लास्ट फ्राइडे, पिछले फ्राइडे मॉर्निंग को, आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को अपने पास देखा। मीन्स ये ड्राइविंग कर रही थी और इनकी मदर इनके बिसाइड मीन्स पास बैठी थी, यानी कि गाड़ी में ये ड्राइविंग कर रही थी। ड्राइवर की सीट पे कौन थी? कमला दास। और इनकी जो मदर थी वो किधर थी? इनकी साथ वाली सीट पे बैठी हुई थी। ठीक है। Those open-mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and put
and looked out at the trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, vain, pale as a late winter's moon. देखो, ये बताती हैं कि भाई जब मैं कोचीन से ड्राइविंग करती हुई, कोचीन की तरफ ड्राइविंग करती हुई अपने पेरेंट्स के होम से आ रही थी लास्ट फ्राइडे को, मेरी माँ मेरे पास बैठी थी। एक ये वर्ड आया यहाँ पे बिसाइड, BESIDE। बिसाइड मीन्स होता है पास, ठीक है। लेकिन अगर इस बी साइड के साथ BESIDES लगा दिया जाए, यानी कि बी साइड के साथ में क्या लगा दिया जाए, एस और लगा दिया जाए, BESIDES, तो बी साइड से मीन्स क्या हो जाएगा, के अतिरिक्त, मीन्स इन एडिशन टू। बिसाइड मीन्स पास, बिसाइड्स मीन्स के अतिरिक्त, मीन्स इन एडिशन टू, यानी कि दोनों जो वर्ड है उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो ये बताती हैं कि जब मेरी माँ मेरे पास बैठी हुई थी, मैंने उन्हें देखा, वो क्या कर रही थी, डोज, डोज होता है ऊँगना, ऊँग रही थी। ओपन माउथ, उनका मुंह खुला था, और उनका जो चेहरा था वो बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह से एक्शन हो गया था। देखो, ASH, ऐश होता है राख, राख क्या होती है, बेजान होती है, ठीक है। जो हमारे घरों में राख होती है उसको बोलते हैं ASH, ठीक है। तो ये बताते हैं, ये बताती हैं कि उनका चेहरा एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, कॉप्स होती है डेड बॉडी, कि एक डेड बॉडी की तरह से ही उनका चेहरा बेजान हो गया था। यहाँ एस का मतलब, एसन का मतलब क्या लगेगा, बेजान, ठीक है, क्या लगेगा, बेजान। तो उनका जो चेहरा था वो बेजान हो चुका था। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और मैंने रियलाइज किया बड़े ही पेन के साथ, यानी कि जब हमारे पेरेंट्स दुख में होते हैं तो हम भी बहुत बुरा फील करते हैं, हमें भी मन में दर्द हम महसूस करते हैं। तो सेम इसी वे में जो पोइटेस हैं उन्हें क्या हुआ, पेन फील हुआ। तो पोइटेस कहती हैं एंड रियलाइज्ड विद पेन, और मैंने बड़े ही दर्द के साथ ये महसूस किया दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। लेकिन मैंने दर्द के साथ उनके बारे में सोचा कि सी वॉज एज ओल्ड एज, वो इतनी ज्यादा बूढ़ी हैं। फिर क्या कहती हैं, बट सून, लेकिन शीघ्र ही, सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कि वो उतनी ही बूढ़ी हैं जितनी दिखती हैं। लेकिन शीघ्र ही उस विचार को दूर कर दिया, यानी कि हम जो बुरे नहीं मीन्स हमारे मन को दुखी कर देने वाले जो विचार हैं उनसे दूर भागते हैं, उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो सेम इसी वे में जो पोइटेस हैं उन्होंने उस विचार को त्याग दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज प्रिंटिंग, और बाहर देखा जो यंग ट्रीज थे उनको स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग होता है एकदम से, जैसे हम खिड़की से बाहर झांकते हैं, देखते हैं तो हमें लगते हैं जैसे रहे हों, ठीक है, हमें पेड़ लगते हैं जैसे कि दौड़ रहे हों। तो उन्हें वो जो पेड़ थे, यंग ट्रीज थे, वो स्प्रिंटिंग, भागते हुए नजर आई। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और फिर देखा कि जो मैरी चिल्ड्रन थे, यानी कि जो बच्चे थे, मैरी मीन्स खुश, खुश बच्चे थे, वो अपने घरों से स्पिल हो रहे थे, स्पिल होता है बिखरना, यानी कि निकल निकल के दूर दूर भाग रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ यार्ड्स दूर खड़े हुए, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने दोबारा उनकी तरफ देखा, वेन पेल, जो कि वेन थी और पेल थी। वेन होता है कमजोर, ठीक है, पेल मीन्स बिल्कुल पीला पड़ना, जैसे बोलते हैं ना भाई चेहरा पीला पड़ गया, कमजोर हो गया, ये तो वो बहुत ही बिल्कुल बेजान सी लग रही थी। एज ए लेट विंटर्स मून, एक लेट विंटर्स के मून की तरह से। एंड फेल्ट दैट ओल्ड ए एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक्की, और मैंने वही पुराना, फेमिलियर मीन्स परिचित, एक्की मीन्स दर्द, वही पुराना परिचित दर्द महसूस किया। कौन सा दर्द, अपनी माँ से बिछुड़ने का दर्द। आगे बताएंगी, माई चाइल्डहुड फियर, यानी कि मेरे जो बचपन का जो डर था वही पुराना परिचित डर मैंने फिर से महसूस किया। कौन सा डर, मेरे बचपन का डर। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन जो कुछ मैंने कहा वो था, सी यू सून अम्मा, आपसे शीघ्र ही मुलाकात होगी अम्मा, ठीक है। मीन्स इन्होंने क्या कहा कि मेरा जो चाइल्डहुड फियर था वो पुराना परिचित था, वो मुझे फिर से आया। इसका मतलब क्या है कि पोइटेस को क्या बह है कि कहीं वो अपनी मदर से बिछुड़ न जाए। इसका अर्थ ये हुआ कि अपने चाइल्डहुड में
कभी न कभी वो अपनी मदर से दूर गई हैं, किसी न किसी रीजन से, तो वही भय, वही डर फिर से उनके मन में आता है। All I did was smile and smile and smile. और मैं जो कुछ कर सकती थी वो क्या थी, जस्ट केवल स्माइल स्माइल एंड स्माइल, यानी कि मैं बस अपनी मदर की तरफ मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। ये जो पोयम है माय मदर एट 66, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। फर्स्ट थिंग है कि ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है। क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है। ऑटोबायोग्राफिकल पोयम कैसे है? क्योंकि जो कमला दास हैं वो अपनी लाइफ के बारे में, अपनी मदर के बारे में ही अपने जो व्यूज हैं वो डिस्कस कर रही हैं। तो फर्स्ट थिंग इस पोयम के बारे में है कि ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, इसमें जो पोइटेस हैं वो अपना रियलाइजेशन देती हैं, अपनी जो मदर है उनकी जो ओल्ड एज है, वो उनसे जो बिछड़ेंगी, मीन्स वो सारी चीजें, उन सब चीजों का उन्हें आभास है, तो अपने रियलाइजेशन को भी वो एक्सप्रेस करती हैं। और बहुत सारी जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, बहुत सारी तो नहीं कर सकते लेकिन कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच हैं वो इसमें यूज हुई है। मेनली इसमें सिमिली भी यूज हुआ है। देखो ये दिया इसने, एज अ लेट विंटर्स मून, जहां भी एज और लाइक जो वर्ड आते हैं वो सिमली फिगर ऑफ स्पीच को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिमली फिगर ऑफ स्पीच भी यूज है। ठीक है, ये पॉइंट अभी डिस्कस करने थे, कुछ और पॉइंट्स हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं। ये पोएम हमने वर्ड टू वर्ड रीड की है, मीन्स इसमें क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। कमला दास का जन्म हुआ 1934 में, डेथ हुई 2009 में, और इनका जो पेन नेम है वो है माधवी कुट्टी। टू लैंग्वेजेस में ये लिखती हैं, इंग्लिश में और मलयालम में, एंड बिलोंग टू केरला। ठीक है, जैसे अभी आपके जो 1 1 मार्क्स मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का जो एग्जाम होना है आपका नवंबर में, तो उसके अकॉर्डिंग जो पोइटेस हैं, पोइट हैं, राइटर हैं, उनसे रिलेटेड भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो इसकी इनके बारे में 4 इम्पोर्टेंट फैक्ट मैंने बताए। इनकी जो डेथ है वो इन 2009 में, इनका जन्म हुआ 1934 में, और पेन नेम है माधवी कुट्टी, 2 लैंग्वेजेस में लिखती हैं, मलयालम में और इंग्लिश में, बिलोंग टू केरला, केरला से बिलोंग करती हैं। और ये जो पोएम है माय मदर एट 66, विच टाइप ऑफ पोएम, इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। ठीक है, और बहुत सारी चीजें अभी डिस्कस करते हैं हम। यस, अब हम डिस्कस करते हैं ये जो पोएम है हमारी, उसकी थीम ऑफ द पोएम डील्स विद realization of parents old age and coming to terms with their eventual demise। यानी कि जो पोइटेस हैं उन्हें रियलाइजेशन होता है अपनी जो मदर है उनकी ओल्ड एज का, तो उसी वे में कहते हैं कि जो ये पोयम है वो डील करती है पेरेंट्स की ओल्ड एज के रियलाइजेशन के बारे में, और इवेंचुअली वो क्या होता है, क्या होना है उनका, डिमाइज ही होना है। तो ये सारी चीजें इसमें डिस्कस की जा रही हैं। और राइमिंग स्कीम क्या है, द पोएम इज कंपोज्ड इन फ्री वर्स, यानी कि ये जो पोएम है इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, ये फ्री वर्स में है। ठीक है, कभी किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो राइमिंग स्कीम है वो कैसे हम किसी पोएम की पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पोएम है इसमें कोई राइमिंग स्कीम यूज नहीं हुई है, ये क्या है, फ्री वर्स है। तो एक एक नंबर के जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने हैं उनमें पूछा जा सकता है कि ये जो पोएम है इसकी राइमिंग स्कीम क्या है। 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से एक फ्री वर्स होगा, तो आपको क्या टिक करना है, फ्री वर्स, ये एक फ्री वर्स है। आगे है इमेजरी और टोन ऑफ द पोएम हैज अ somber and serious tone as it deals with
इनविटेबिलिटी ऑफ डेथ ऑफ वंस पेरेंट्स, यानी कि जो पोएम है उसकी जो टोन है वो काफी सोम्बर है, सीरियस टोन है, क्योंकि इसमें किसी के पेरेंट की डेथ की जो अवश्यंभाविता है, इनविटेबिलिटी मीन्स अवश्यंभाविता, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। जो पोइटिक डिवाइसेस हैं, फर्स्ट मैंने आपको बताया ही था, सिमिली यूज हुई है। हर फेस इज लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स एज ए लेट विंटर्स मून, यानी कि दो जगह पे यहाँ कोमा आना चाहिए भाई, यहाँ पे कॉप्स के बाद एस एन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, और इसके बाद आना चाहिए एज ए लेट विंटर्स मून, यानी कि दो एग्जांपल है ये कि उनका जो चेहरा है, हर फेस एस एन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स एज ए लेट विंटर्स मून, तो ये दो जगह लाइक और एज का यूज है, तो यहाँ पर सिंपली फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है। ठीक है, दूसरी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन में जैसे ट्रीज को स्प्रिंटिंग बताया गया है कि जो पेड़ हैं वो भाग रहे हैं, तो पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच कब होती है, जब हम किसी मीन्स बिन ह्यूमन बीइंग को, यानी कि कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है फिर भी उसको ह्यूमन बीइंग की फॉर्म में हम मीन्स उसकी फीचर्स उसके बारे में बताते हैं। जैसे भागता कौन है, इंसान है, तो हमने ट्रीज को स्प्रिंटिंग बता दिया इस वे में। इसके बाद है मेटाफर। मेटाफर भी है मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स में, और रिपीटेशन भी है स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो ये चार फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज हुई हैं, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर और रिपीटेशन। ठीक है, मीन्स जब आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कशन के लिए आपके पास आएंगे, मीन्स पेपर में आएंगे सॉरी, तो उसमें क्या है आपसे पूछी जाएंगी। तो इस पोएम में चार फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई हैं, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली, मेटाफर एंड रिपीटेशन। ठीक है, टोन कैसी है पोएम की, सीरियस टोन है। कैसी टोन है, सीरियस टोन है। कैसी पोएम है ये, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, और इस पोएम में जो राइमिंग स्कीम है वो नहीं है, ये एक फ्री वर्स है। ये जो पोएम है आपकी माई मदर एट 66 मेरी ओर से कंप्लीट हुई। ठीक है, तो इसमें इसके अलावा कुछ नहीं है, ये समरी ऑफ द पोएम है। अगर आप नोट करना चाहें तो अपना लिख लेना, मैंने इसमें मीन्स अपनी लैंग्वेज में बहुत कुछ अच्छा डाला है। ये इस पोएम की समरी है, अपना स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं ये मेरी मीन्स +2 क्लास की फर्स्ट वीडियो है, मैं अभी सारी पोएम्स की जो वीडियो है वो डालूंगी, ये फर्स्ट है। ठीक है, फिर लेसन्स की भी डालूंगी, बिल्कुल एक एक पॉइंट मैं आपके सामने क्लियर करूंगी। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।